नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक्सेल सीरीज में फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि एक्सेल सीरीज के अंदर में डेली बेसिस अर्निंग के लिए जो प्रोसीड्यूर होते हैं, जो स्टेप होते हैं, वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से इस फील्ड में आपको अच्छा खासा अर्निंग मिल सकता है। चाहे आप कोई भी जॉब प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस भी कर रहा हो, तो उसके बाद अगर पार्ट टाइम काम करके आपको हर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपीज कमाना है, तो इसके लिए आपको एक्सेल को सीखना होगा। तो एक्सेल को आपको डीपली सीखना होगा, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपको पूरा एक्सेल सीखने का जरूरत नहीं है। आप आपके अकॉर्डिंग आप जो काम जानते हैं वो आप सीख कर, दो एक चीज सीख कर ही आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो उनमें से एक बेस्ट काम आपको मैं बताऊंगा, जिसके लिए टोटल चार्जेस मिलने वाला है 1316 रुपीज। तो एक काम के लिए 1316 रुपीज मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली 1316 रुपीज पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जिस साइट से आपको काम मिला, जैसे fiverr.com के साइट से अगर आपको काम मिला, तो उसके एक कमीशन उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि 1100 रुपीज की 1100 से 1200 रुपीज आपको मिलने वाला है। तो सोचिए, एक काम करके, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर कोई भी काम करके आपको 1100 रुपीज से भी ज़्यादा मिले, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। आपके लिए शायद बेस्ट रहेगा, क्योंकि पार्ट टाइम काम करने के बाद अगर इस तरीके से अर्निंग किया जाए, तो इसको छोड़ना क्यों है? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आपको वही चीज़ सिखाता रहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, कि आप घर बैठे अर्निंग कर पाए, घर बैठे आप सारी चीज़ों को करके, मतलब कस्टमर को काम मतलब तैयार करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट आपको फॉर्मेटिंग करना है। अभी फॉर्मेटिंग मतलब कस्टमर ने जो काम दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से मैं इस काम को कंप्लीट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा, फॉलो करिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कस्टमर का कुछ इस तरीके से कस्टमर आईडी दिया गया है, कस्टमर नेम दिया गया है, स्टेट भी दिया गया है, कंट्री भी दिया गया है, सिटीज, ऑर्डर डेट, शिप मतलब जो शिपमेंट मूड है, कौन सा मूड से वो कस्टमर को डेटा मिलेगा, काम मिलेगा, सॉरी मतलब प्रोजेक्ट मिलेगा, और शिप डेट जो है, कस्टमर आईडी जो है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे कस्टमर का दो रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज जो डेटा है। जब भी मैं कोई भी स्टेट को फाइंड आउट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सास को फाइंड आउट किया, मैंने यहाँ पे देखिए टेक्सास लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे कोई भी टेक्सास का डेटा मुझे फिल्टरिंग होता हुआ और हाईलाइट होता हुआ देखने को नहीं मिले। तो मुझे हाइलाइट्स होना चाहिए, और वो भी पूरा का पूरा सेल्स को हाईलाइट करके दिखाना है, कि मैं जब भी कोई डेटा यहाँ पे लिखूँ ऑटोमेटिक वो सेल्स हाईलाइट होना चाहिए। तो मैंने इस काम को किस तरीके से किया वो मैं आपको बताऊंगा। कस्टमर का ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये था कि यहाँ पे इसके अंदर जितने सारे डुप्लीकेट डेटा है, उसको आपको फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देना है, कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट को क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग डेटा आना चाहिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर मैं यहाँ पे डेटा फॉर्मेट में जाकर, मान के चले मैंने यहाँ पे डेटा फॉर्मेट में गया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और उसके बाद मैंने डेटा वैलिडेशन को यूज़ किया, तो यहाँ पे सारे नाम दो बार करके आ जाएगा। चलो एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। इस सेल में मैंने क्लिक किया, डेटा के ऊपर गया, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जा रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, लिस्ट बोलकर एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। तो मैं फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट कंट्रोल के माध्यम से शिफ्ट और कंट्रोल को पेस्ट करना और डाउन एरो की पेस्ट करना, तो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपका काम बन जाएगा। तो आप फिर से फर्स्ट सेल के ऊपर चले जाइए। फर्स्ट सेल के ऊपर जाने के बाद आप जब भी क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सास टेक्सास दो बार आ गया, तीन बार, मतलब जितने सारे डेटा है वो दो तीन बार आ रहा है। तो आपको इस तरीके से कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो एक बार ही आना चाहिए। देखिए, इस ये जो डेटा वैलिडेशन का जो फॉर्मूला है ना, ये जो डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है, वो लोअर लोअर वर्जन में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी कंप्यूटर्स में अपर वर्जन, मतलब जैसे 2022 साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस 365 हर किसी कंप्यूटर्स में नहीं होता है। इसलिए मैं लोअर वर्जन में आप किस तरीके से काम को कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अपर वर्जन होता तो ऑटोमेटिकली यूनिक नेम वो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कर लेते, क्योंकि दो बार नाम यहाँ पे नहीं आता, एक बार ही आता। तो चलो फिर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पूरा डेटा को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ।
तो सॉरी, यहाँ पे मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा, तो क्लियर करके ओके कर दिया। देखिए पहले जैसे था वैसे हो गया। अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो डुप्लीकेट डेटा है उसको मुझे फ़िल्टर आउट करना है। एक यूनिक डेटा के हिसाब से मुझे लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरा डेटा को पूरा स्टेट का जो डेटा है इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। आप होम टैब में जाकर भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करिए, तो एक एक्स्ट्रा सीट बना लीजिए। आप एक्स्ट्रा सीट के ऊपर चले जाइए, वहाँ पे कोई भी एक सेल के ऊपर, कोई भी एक सीट के ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, तो सारे नाम आ जाएगा। तो सारे सेल को आपको सिलेक्ट रखना है। उसके बाद जाना है डेटा टैब में, ध्यान से देखिएगा, आपको जाना है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर। तो रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट सिलेक्ट हो गया क्योंकि स्टेट का डेटा है। उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 72 डुप्लीकेट नेम था, उसको रिमूव कर दिया। अभी जो जितने सारे स्टेट दिख रहा है वो यूनिक स्टेट दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर आप तो यहाँ पे भी कर सकते थे इस चीज़ों को। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अगर मैं करता तो एक ही नाम का डेटा दिखता, बाकी डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो अभी देखिए मेरा सीट तो रेडी है, यहाँ पे यूनिक नाम रेडी है। अभी मैं डेटा वैलिडेशन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो इस सेल के ऊपर क्लिक करना, डेटा के ऊपर चले जाना, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाना, उसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर चले जाना। तो आपको जाना है यहाँ पे लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट के बाद आपको यहाँ पे सोर्सेस के ऊपर क्लिक करना है। तो सोर्स कहाँ पे है, सीट 2 में। तो सीट 2 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सारे स्टेट को छोड़ दीजिए, मुझे स्टेट तो नहीं चाहिए, मुझे सारे नेम चाहिए। तो मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया। आप इस तरीके से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ड्रैग करना नहीं आता तो आप मतलब ड्रैग करना नहीं चाहिए तो आप सिर्फ कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करना, तो सारे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना और ओके कर देना। बस देखिए आपका काम बन जाएगा। अभी आपको दोबारा डुप्लीकेट नेम नहीं दिखेगा, एक एक करके यूनिक नेम ही यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से काम मैंने इसीलिए आपको करके दिखाया क्योंकि ये अपर वर्जन में तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूनिक नाम आ जाते, मगर लोअर वर्जन में आपको कुछ इस तरीके से प्रोसीड्योर को फॉलो करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कस्टमर का जो डेटा आपने इस तरीके से किया, तो कस्टमर तो 2 नंबर सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए आपको कस्टमर को ये चीज़ बता देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर 2 नंबर सीट को डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो डेटा वैलिडेशन फार्मूला है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसी के सोर्स के माध्यम से, यहाँ पे उसी के सोर्सेस के माध्यम से इस डेटा वैलिडेशन काम कर रहा है। अभी चलो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है कि मैं जब भी कोई भी नेम को सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पे वो सेल में डेटा है वो पूरा सेल मतलब यहाँ पे जो पूरा सेल, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको देखने में आसान नहीं होगा, तो पूरा सेल इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। तो एक एक करके मान के चलिए यहाँ पे मैंने टेक्सास सिलेक्ट किया तो कुछ सेल तो हाईलाइट हो नहीं रहा। तो करना क्या है, चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप को। आपको सबसे पहले करना क्या है, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करना, फर्स्ट सेल के ऊपर मतलब ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करना, कंट्रोल ए कर देना। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बैक प्रेस करना, फिर से वो वापस चला जाएंगे आप। उसके बाद आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। इसके बाद आपको जाना है न्यू रूल्स के ऊपर। तो न्यू रूल्स के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा यूज ए फॉर्मूला टू, आप देख सकते हैं डिटरमाइंड विथ सेल फार्मूलाज। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सेल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको जाना है यहाँ पे ब्लैंक सेल के ऊपर। देखिए मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल साइन देना है। ध्यान दीजिएगा, इक्वल देने के बाद फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है इस सेल को। ध्यान दीजिएगा, इक्वल देने के बाद फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है इस सेल को। उसके बाद फिर से आपको इक्वल साइन देना है और नेक्स्ट जो सिलेक्ट करना है आपको इस स्टेट वाला सेल को। तो स्टेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कीबोर्ड में 2 बार F4 पेस्ट करना है। F4 मतलब एप और फेज, F और 4 नहीं, F4 का जो फंक्शन की है ऊपर में आपको कीबोर्ड के ऊपर में आपको F1 F2 F3 F4 दिखेगा, वहाँ पे आपको F4 पेस्ट करना है। वो भी कितने बार, 2 बार। तो 2 बार F4 मैंने पेस्ट किया, और इसलिए पेस्ट किया क्योंकि इस रो को मुझे लॉक करना था, इसलिए मैं इसको F4 पेस्ट किया। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट टैब में। उसके बाद जाना है आपको फिल में। फिल में जाने के बाद कोई भी मैं कलर चूज करूँ, मान के चले मैंने रेड कलर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट के कलर आपको चूज करना है, वो मैंने कर दिया येलो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, जो हाईलाइट होगा बोल्ड होगा। ओके कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, बस मेरा काम बन गया। आप देख लीजिए, जब भी आप कोई भी यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, देखिए जहाँ जहाँ पे डेटा है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी स्टेट को चूज करिए, कोई भी। ये थोड़ा सा जूम को कम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। कोई भी स्टेट को चूज करिए, ऑटोमेटिक डायनामिक
यहाँ पे डायनामिक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेल को सिलेक्ट करता चला जाएगा जहाँ जहाँ पे वो डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से फॉर्मूला देकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके आप इस तरीके से चीज़ों को बना के कस्टमर को भेज सकते हैं, और कस्टमर इसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा देने वाला है। कितना पैसा देने वाला है आप खुद ही देख लीजिए, 1316 रुपीज़ आपको कस्टमर देने वाला है। और इस तरीके से पैसा आपको ईज़िली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा। जो चीज़ मैं आपको सिखाया हूँ, इस एक्सेल शीट को मैं आपको नीचे दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए एक्सेल को अगर आप अच्छी तरीके से सीख पाए ना, बहुत आसान है। आपको जो लोगों को लग रहा होगा कि बहुत टफ है, उसके लिए बता दूँ, आप चीज़ों को 1, 2, 3 बार वीडियो को बार-बार देखिए, वीडियो को बार-बार देखिए और बार-बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैंने तो आपको बताया कि आपको कोई भी कमेंट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देने वाला हूँ, ज़रूर देने वाला हूँ। और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, ये सारी चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। एक्सेल का मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जाकर ये सारी चीज़ों को चेकआउट करिए, सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। और हाँ, इस तरीके से काम आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे मेरे सबसे जो फ़ेवरेट वेबसाइट है वो है fiverr.com। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बहुत सारे काम मिलता रहता है, तो इस साइट में जाकर आपको रजिस्टर करना है। हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया, सर कैसे रजिस्टर करें, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करें? मैंने आपको ये पहले बताया कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही मैं एक डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा कि फाइवर के ऊपर आप किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल कैसे बनाएँगे। और उसके बाद देखिए, फाइवर के साथ-साथ आप peopleperhour.com इस साइट में जाकर भी आप अ, मतलब प्रोफाइल बना सकते हैं। टीचर्स.com के ऊपर भी प्रोफाइल बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में एक प्लस पॉइंट यही है कि टीचर्स.com और साथ ही साथ आप देखेंगे तो superproof.com, ये दोनों प्लेटफॉर्म टीचिंग्स के लिए भी है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी मिलता है, काम मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका खुद का प्रोजेक्ट करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ वो मतलब उसको पढ़ा कर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक वेबसाइट है जिसका नाम है upworks.com। इस कुछ प्लेटफॉर्म है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इस प्लेटफॉर्म को जरूर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसके बाद आप अप्लाई करिए, और ज़रूर जल्द से जल्द आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म में अप्लाई करने से पहले, प्रोफाइल बनाने से पहले आप सारी चीज़ों को सीखिए। इसके लिए मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस को देखिए। इसके लिए मैं एक्सेल शीट आपको हमेशा देता रहता हूँ, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।